आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर हिना। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में डॉक्टरों को मिलना कितना मुश्किल है, तो ऐसे में हमारी महिलाएं जो पेशाब लीकेज की समस्या से परेशान हैं, इस वीडियो के द्वारा हम उनकी एक मदद करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर रुचि शर्मा घर पर रहकर ही इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें क्या सलाह देती हैं। महिलाओं में पेशाब लीकेज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अक्सर औरतों में पेशाब लीक होने की समस्या पाई जाती है। जहां किसी किसी को कुछ बूंद पेशाब लीक होता है, कईयों में सारा ही पेशाब लीक हो जाता है। ये समस्या दिन में कई बार हो सकती है। यह एक ऐसी समस्या है जिनसे औरतों की निजी जिंदगी, दिनचर्या और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेशाब लीकेज होने की समस्या के कारण। महिलाओं में पेशाब लीकेज की समस्या पेटू की मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होती है। यह कमजोरी उम्र बढ़ने के साथ, बच्चे के जन्म के बाद या माहवारी बंद होने के दौरान होती है। औरतों में पेशाब लीक होने की समस्या आसानी से ठीक की जा सकती है व नियंत्रण में लाई जा सकती है, जैसे कि एक खास तरह की वर्जिश जो पेटू की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और उन्हें ताकतवर भी करती है। वर्जिश शुरू करने से पहले हम पेशाब लीक होने की बीमारी के प्रकार जान लेते हैं। पेशाब लीक होने की बीमारी 3 प्रकार की होती है। पेट पर जोर पड़ने पर पेशाब निकलना यानी स्ट्रेस इनकंटिनेंस, खांसने, छींकने, वजन उठाने या उठकर बैठने से पेशाब की बूंदें निकल जाना। पेशाब आने पर रोक ना पाना यानी अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसमें महिला मरीज पेशाब रोकने की इच्छा होने पर भी पेशाब रोक नहीं पाती हैं और पेशाब निकल जाता है। अक्सर औरतें कहती हैं कि वह शौचालय तक भी नहीं पहुंच पाती और पेशाब निकल जाता है। किसी किसी को ज़्यादा और बार बार पेशाब आता है या फिर नींद में ही पेशाब निकल जाता है। दोनों तरह की तकलीफें एक साथ होना यानी मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। इसमें पेट पर जोर पड़ने पर पेशाब निकल जाता है और पेशाब आने पर पेशाब रोका भी नहीं जाता। पेशाब लीकेज रोकने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली और खान पान में कुछ बदलाव लाने जरूरी हैं। पानी या तरल पदार्थ कम ना करें। कई बार गलत धारणाओं की वजह से पेशाब लीक होने की तकलीफ बढ़ जाती है। जैसे अक्सर औरतें पेशाब लीक होने के डर से पानी पीना कम कर देती हैं, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ता है। यह तकलीफ को और बढ़ा देता है। अतः पानी या तरल पदार्थ लेना कम ना करें। ज़्यादा रेशेदार भोजन लें। खाने में साबुत अनाज, फल, सब्जियां और सलाद शामिल करें। इससे कब्ज नहीं होगी। कब्ज होने से भी पेशाब लीक होने की तकलीफ बढ़ सकती है। कब्ज से बचाव यानी पेशाब लीक होने से बचाव। भारी सामान ना उठाएं। जब आप भारी सामान उठाती हैं तो पेटू की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है और वह कमजोर हो जाती हैं। खुराक में बदलाव और कसरत करके मोटापा कम करना। यदि आप मोटी हैं तो अपना वजन कम करने की कोशिश करें। वजन कम करने से पेटू की मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ेगा और तकलीफ आगे नहीं बढ़ेगी। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक आदि कम लें, क्योंकि इससे मसाने में जलन होती है और पेशाब लीक होने की समस्या बढ़ सकती है। पेशाब के संक्रमण या जलन से बचें। अपने गुप्तांग साफ रखें और अंदर के कपड़े जरूर बदलें। माहवारी के दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखें। बीड़ी या सिगरेट पीना कम करें या छोड़ दें। इससे खांसी नहीं होगी और पेट पर जोर नहीं पड़ेगा। खांसी होने पर भी पेशाब लीक होने की समस्या बढ़ सकती है। मानसिक तनाव से बचें। खुशहाल जिंदगी जिएं। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। हल्का व्यायाम करें, पूजा पाठ करें और ध्यान लगाएं। मसाने को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग यानी ब्लैडर ट्रेनिंग। जिन औरतों में पेशाब लीक होने की समस्या होती है वे जाने अनजाने बार बार और जल्दी जल्दी पेशाब जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मसाना खाली होने से पेशाब लीक होने की समस्या कम हो जाएगी। मसाने को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग का मतलब है कि आप इस अंतराल को बढ़ाएं ताकि आप 3-4 घंटे बाद ही पेशाब करें, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जल्दी पेशाब करने से दिमाग गलत संकेत देना शुरू कर देता है और मसाने को जल्दी जल्दी पेशाब करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए जब आपको जल्दी जल्दी पेशाब की इच्छा हो तो
जो भी काम कर रही हो उसे छोड़ दें, आराम से बैठ जाएं या खड़ी हो जाएं। पेशाब रोकने की इच्छा पर ध्यान दें। पेटू की मांसपेशियां कस लें और धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें लेती रहें। पेटू की मांसपेशियों की कसरतें यानी कीगल कसरतें। पेटू की मांसपेशियां खास तरह की मांसपेशियां होती हैं क्योंकि ये पेटू के अंग, बच्चादानी, आंतड़े और मसाने को सहारा देती हैं। अक्सर महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ पेशाब लीक होने की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। इस समय यदि ये कसरतें नियमानुसार की जाएं तो पेटू की मांसपेशियां मजबूत बनी रहने से यह समस्या नहीं होती। इन मांसपेशियों को मजबूत बनाने से पेशाब लीक होने या बच्चादानी बाहर खिसकने की समस्या से बचा जा सकता है। सबसे पहले उन मांसपेशियों को पहचानें जिनकी आपने वर्जिश करनी है। जैसे आपको लोगों से भरे कमरे में पाद आया हो तो उसे रोकने के लिए आप गुदा की मांसपेशियों को सिकुड़ते हैं। हम इन्हीं मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। आप सही मांसपेशी को पहचानने के लिए अपनी योनि या गुदा में उंगली डालकर उंगली पर कसाव महसूस करने की कोशिश करें। कसाव महसूस करने के लिए आप जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हीं मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। यानी टट्टी रोकने, पेशाब रोकने या पाद रोकने के लिए जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है वही पेडू की मांसपेशियां हैं। सही मांसपेशी को पहचानने के बाद आप कसरत करने के लिए तैयार हैं। ये कसरतें आप बैठकर या लेटकर भी कर सकती हैं। पेडू की कसरतें यानी कीगल कसरतें कैसे करें? धीरे धीरे पेडू की मांसपेशियों को कसें और 4 तक गिनें। 1, 2, 3, 4 और फिर इन्हें छोड़ दें। इस तरह ये कसरत एक बार में 10 बार दोहराएं। इस तरह एक दिन में 4 बार ये कसरत करने की कोशिश करें और एक बार में 10 बार दोहराएं। यानी दिन में 40 बार आपको ये कसरतें करनी हैं। जैसे जैसे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती जाएंगी, 1 से 4 तक की गिनती को 10 तक बढ़ा दें। यानी 10 गिनने तक मांसपेशियां कस के रखें और फिर इन्हें धीरे धीरे छोड़ दें। क्योंकि पेडू की मांसपेशियां अंदरूनी हैं, इसलिए बाहर से देखने पर किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आप ये कसरतें कर रही हैं। इस वर्जिश को करने पर आप ये न सोचें कि एकदम से आराम आ जाएगा। धीरे धीरे पेडू की मांसपेशियां मजबूत होंगी। शुरू में कई बार आप पेशाब लीक होने को नहीं रोक पाएंगी। घबराए नहीं, धीरज रखें और वर्जिश करती रहें। वर्जिश करते हुए सांस ना रोकें, सांस सामान्य तरीके से लेती रहें। कभी भी असल में पेशाब करते हुए धार रोकने की आदत ना डालें। अगर मसाने में पेशाब भरा हो तो कीगल कसरतें करने से उल्टा असर हो सकता है, इसलिए कसरत करने से पहले पेशाब जरूर कर लें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके और कीगल कसरतों द्वारा पेशाब लीक होने की समस्या से निजात पा सकती हैं।